आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसमें मेनली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तीन टॉपिक्स पर हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकल फील्ड और कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज गिवन बाय माइकल फैराडे। द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द फील्ड लाइंस is introduced by Michael Faraday. This is a very simple thing. आप लोगों को एक चीज का तो बहुत अच्छा अनुभव है, वो है कि अगर आप किसी मैग्नेट को कहीं रखते हैं तो उसकी चारों तरफ अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं अथवा कोई दूसरा मैग्नेट रखते हैं तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस या कोई दूसरा मैग्नेट जो है सो उसकी एक सीमित क्षेत्र में कुछ न कुछ बल का अनुभव करता है, चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो अथवा रिपल्शन फोर्स हो, ये अनुभव करता है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक सीमित क्षेत्र है, बहुत सीमा के अंदर में ये अनुभव होता है। जैसे कि आप एक मैग्नेट को रखे हों और उसके सामने कुछ एक छोटा सा सेफ्टी पिन रखे हों तो वो मैग्नेट उसको जब सामने है तो वो खींच ले रहा है, और जैसे जैसे आप सेफ्टी पिन को उस मैग्नेट से दूर ले जा रहे हैं तो उसका फोर्स का अनुभव भी कम हो रहा है या खींचने में असमर्थ हो रहा है, और अल्टीमेटली जब बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है तो वहाँ पर उसके खींचने की क्षमता समाप्त हो जाती है या खींच नहीं पाता है या कोई प्रभाव उसका नहीं पाता। ठीक सिमिलर प्रॉपर्टी इज शोन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। इफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज बी प्लेस्ड एट ए पॉइंट, यदि किसी एक बिंदु पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज को रखा जाए तो उसके चारों ओर इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस, केवल उसके प्लेन में ही नहीं बल्कि उसके ऊपर में, उसके नीचे में, उसके चारों ओर इन द स्पेस कोई दूसरा चार्ज आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन का अनुभव करता है। क्लियर? तो ये जितने एरिया में इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन का अनुभव करता है उसी होल स्पेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्लियर? तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, the space around an electric charge in which other charge experience a force of attraction or repulsion is known as electrical
field around the charge. It is the electrical field around the charge. Clear? Yes. तो अब इलेक्ट्रिकल फील्ड ये हो, तो अब देखिए थोड़ा सा इस कंसेप्ट में आइए। अगर आप एक कोई चार्ज को रखें तो उस चार्ज को रखने के बाद दूसरा चार्ज उसमें अनुभव कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। अब उस चार्ज का मैग्नीट्यूड को अगर हम घटा दें या बढ़ा दें और कोई एक बिंदु पर अगर हम देखें तो दूसरे चार्ज पर लगने वाला बल का मान कम या ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम इसके जहां पर हम चार्ज रखे थे उस चार्ज को अगर हम दूसरे चार्ज से रिप्लेस कर दें, है ना, और जिस बिंदु पर हम देख रहे थे उस बिंदु पर फिर हम देखते रहे तो हमको डिफरेंट फोर्स लगेगा, चाहे ज्यादा हो जाएगा या कम होगा। सच साथ अगर वही चार्ज है और जिस चार्ज पर हम फोर्स देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज द नोन एज द टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज पर आप फोर्स को देखना चाह रहे हैं या काउंटिंग करना चाह रहे हैं या रेट करना चाह रहे हैं, वो टेस्ट चार्ज है। अब उस टेस्ट चार्ज को अगर आप अपना पोजीशन उसका चेंज करें, उसका डिस्टेंस को बढ़ा दें, डिस्टेंस घटा दें और उसका डायरेक्शन चेंज कर दें, तब भी आपको मिलेगा कि उस पर लगने वाला फोर्स का मान घट गया है या बढ़ गया। क्लियर? अर्थात अगर एक बाइक में बोले और मोटे भाषा में आपको बताया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक चार्ज है, कहीं पर किसी एक बिंदु पर कोई एक चार्ज को रखा गया है, तो उस चार्ज के कारण उस फील्ड में जो भिन्न भिन्न बिंदु है, उस भिन्न भिन्न बिंदु पर कोई एक टेस्ट चार्ज पर लगने वाला बल भी अलग अलग होगा, है ना? क्लियर है? आप शायद एक मत है ना? ठीक है। तो इसका मतलब है कि केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड तो भी नहीं, इलेक्ट्रिकल फील्ड ही नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है इसका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, डायरेक्शन भी अलग अलग है। क्लियर? तो इसी चीज को किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का स्ट्रेंथ है, जितना उसका ताकत है, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का स्ट्रेंथ को ही इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट बोला जाता है। क्लियर? तो अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी is the strength of the electrical field at that point. Electrical field intensity at any point is the, इसमें आप लिख सकते हैं at any point, at any point is the strength of the electrical field at that point. This can be measured. अब इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को कैसे मेजर करेंगे? तो हम मेजर करेंगे दिस कैन
measured by the force exerted on an unit positive charge at that point. देखिए हम कैसे इसका मेजरमेंट कर रहे हैं। हम इसका मेजरमेंट कर रहे हैं कि जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं। क्लियर। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर उस पॉइंट पर जितना बल लगेगा, जिस दिशा में लगेगा, वही उस बिंदु का इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है या फिर तथा उस फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। अब जैसे मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, आपको एक पिक्चर बना के मैं दिखा रहा हूं कि मान लिया जाए कि ये आपके एक पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिकल फील्ड बना हुआ है। अब इस इलेक्ट्रिकल फील्ड बनने के बाद यहां पर मैं एक +1 कूलम चार्ज को रखा हूं। क्लियर। अब ये चार्ज इससे r डिस्टेंस पर है, ये चार्ज जो है इससे r डिस्टेंस पर है। क्लियर है। अब इस पर यदि ये फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली इस पर फोर्स जो लगेगा सो रिपल्सन फोर्स लगेगा और इस दिशा में लगेगा, है ना। yes, तो इस फोर्स, यही फोर्स हमारा इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। क्लियर। और ये डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। क्लियर है। बात समझ रहे हैं। मीन्स अगर हम कोई चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिकल फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सोचें या उसको हम निकालने के लिए सोचें, तो हम लोग उस पॉइंट पर एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर रख दें और उसमें लगने वाले बल को, फोर्स को अगर हम कूलम्ब्स लॉ से निकाल लें तो वही फोर्स उस पॉइंट का इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। क्लियर है ना। क्लियर है। तो ये है, लेकिन यहां मेरी बात है थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये +1 कूलम चार्ज, जिसको हम आपको पहले भी बताए हैं, एक बहुत बड़ा चार्ज है। तो यदि हम यहां पर +1 कूलम चार्ज रखें तो ये +1 कूलम चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड बना लेगा कि नहीं बनाएगा? क्लियर है। yes, तो जब ये अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड बना लेगा तो इसके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी यहां आपको मिलना चाहिए था वो फील्ड इंटेंसिटी हमको नहीं मिलेगा। बात समझे? क्लियर है। क्या दिक्कत है? हम कह रहे हैं कि +1 कूलम चार्ज जो है, ये अमाउंट ऑफ चार्ज, ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, ये कोई छोटा सा चार्ज नहीं है, बहुत बड़ा चार्ज है। इसलिए ये भी अपना एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा और ये दोनों फील्ड को रिपेल करेगा। इसका डायरेक्शन मैं अभी आपको डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा, कैसे डायरेक्शन होगा, डायरेक्टिव क्या होगा, लेकिन ये इसको रिपेल करेगा। अब इसके कारण यहां पर जो हमको फील्ड स्ट्रेंथ प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम यहां +1 कूलम चार्ज नहीं लेते। क्या करते हैं हम लोग? इसके लिए हम लोग लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज लेते हैं।
let Q0 be the test charge placed at point at a point at a point at a distance r in the electrical field. In the electrical field. If F be the force, if F be the force, F be the force, then E at R is equal to F by Q नॉट. देखिए Q नॉट F फोर्स लगा रहा है, Q नॉट जो लगा रहा है, Q0 जो लगा रहा है वो F फोर्स लगा रहा है. तो हम अगर यूनिटरी मेथड में जाएं तो हमारे पास क्लियर है कि Q नॉट एक्सर्टेड फोर्स F, देन 1 कूलम एक्सर्टेड फोर्स F by Q0 है ना. तो 1 कूलम में जितना फोर्स एक्सर्टेड करेगा वही मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है. क्लियर है. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F by Q0. क्लियर. लेकिन एक बात यहां और भी ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि ये Q0 जो हमने टेस्ट चार्ज लिया है यहां पर, इस Q0 का मान जितना कम होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू उतना ही एक्यूरेटली आप फाइंडिंग कर सकते हैं. हम यहां +1 को क्यों रिमूव कर रहे हैं? हम +1 चार्ज को इसलिए रिमूव कर रहे हैं क्योंकि वो +1 चार्ज उस इलेक्ट्रिकल फील्ड पर इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करके हमारा एक्चुअल इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को आने नहीं देगा. इसलिए हम +1 चार्ज उसमें नहीं लगा रहे हैं. तो यदि इसको घटाने का कोशिश किया जाए, हाउ टू रिड्यूस दिस इफेक्ट, देन वी मस्ट हैव टू पुट द टेस्ट चार्ज ए इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए. इसलिए ये Q0 को हम इतना छोटा लिखते हैं कि इट इज लिमिटेड कंडीशन. दिस Q0 इज अप्रोचेज टू 0. बात समझ रहे हैं? Q0 अप्रोचेज टू, this is the limiting condition, limit Q0 tends to 0. F by Q0 is the electrical field intensity at the point at a distance of R from the charge. Clear? कोई दिक्कत? कुछ भी? तो हम ये देखें कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो हमारा टेस्ट चार्ज को छोटा से छोटा होना चाहिए एज फार एज प्रैक्टिसेबल. क्लियर है? तब आता है कि भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा. यू मस्ट रिमाइंड the electrical field intensity is a vector quantity. इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो है सो एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसका अपना डायरेक्शन है. तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ electrical field intensity is the direction of force applied on the
टेस्ट चार्ज। ये आपको समझना चाहिए कि ये जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के डायरेक्शन पे होगा। बात समझ रहे हैं? अगर आप कोई टेस्ट चार्ज में नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन नहीं है। द ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन of the force exerted on a negative charge is the direction of the electrical field intensity, or simply you can say that the electrical field intensity is the direction of the force applied on the positive test charge. Clear? Yes, it is a vector quantity. Now its unit of now unit of electrical field intensity as per your definition, E is equal to F by Q. It is the vector quantity is equal to F by Q0. Hence its unit will be, this is the Newton and it is the Coulomb. Its unit is Newton per Coulomb, or it is also written as volt per meter. Newton per Coulomb or volt per meter, ये इसका यूनिट। अब इसमें देखिए, यहां इस एक्सप्रेशन से हमको एक चीज मिल सकता है कि फोर्स ऑन द चार्ज Q0 टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q0 इज इक्वल टू F इंटू E। क्लियर है? Yes. F इंटू E। अब देखिए, वहां कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स में हम लोग ड्रॉबैक में बोले थे कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है तब तो कूलम्ब्स लॉ से हम उसका फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन यदि वो पॉइंट चार्ज नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तब फिर तुम कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते। तो उस स्थिति में उस पर लगने वाला बल निकालने के लिए अगर हम जिस पॉइंट पर वो चार्ज है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जान लें, क्लियर है, और उस फील्ड इंटेंसिटी से अगर उस चार्ज को मल्टीप्लाइड कर दें तो हमको बहुत इजीली फोर्स निकल जाएगा। क्लियर है? मीन्स किसी भी चार्ज पर, मान लिया जाए यहां पर कोई एक चार्ज है, आपका Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है ना? क्लियर है? और इस पॉइंट जो इस चार्ज से आपका R डिस्टेंस पर है, यहां पर एक चार्ज हमारा, मान लीजिए ये Q1 है, ये चार्ज आपका Q2 है ना? अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ये Q1 के कारण Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है। तो हमारा इस R डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम सिर्फ इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E जान लें, क्लियर है कि भाई ये नहीं है, अभी हम ये मानेंगे कि ये मेरा नहीं है, ठीक है, मान लिया जाए कि ये मेरा नहीं है। अगर ये मेरा नहीं है, इस स्थिति में इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड E है, +1 चार्ज पर E है, तो वहां पर Q2 चार्ज पर अगर आप लगाए हुए हैं तो F इजिकल टू E इंटू Q2, इसका मॉड आपको मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका मिल जाएगा।
क्लियर है ना? ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, क्लियर है? तो अच्छा, अब ये देखिए, इसलिए हमको जो वहां पर प्रॉब्लम था कि हम इसका फोर्स कैसे निकालेंगे, ये प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा। समझे कि नहीं? क्लियर है? तो यह है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया? अब आइए हम देखना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, किस प्रकार से हम उसको यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन होगा, उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। दैट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन विद इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखिए, हम एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये मेरा चार्ज है, इस चार्ज के कारण टोटल इसके अराउंड में इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में इस पॉइंट ए से आर डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट पी की एजम्पशन कर रहे हैं। इस पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने का कोशिश करेंगे। क्लियर है ना? क्लियर है? अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज प्लस Q0 रख दे रहे हैं पी पॉइंट पर, और ये एपी वेक्टर, एपी का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है हम उसको वेक्टर आर बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एपी। क्लियर है ना? क्लियर है? तो क्लियर है? तो और क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर एपी जो है ये आपका आर है। क्लियर है ना? अब देखिए, अगर हम इस Q0 चार्ज पर कूलम्ब्स का लॉ के आधार पर हम फोर्स निकालें, जो कि फोर्स इस डायरेक्शन पे है, कौन सा डायरेक्शन पे है? एपी की डायरेक्शन पे है। तो हम इस चीज को थोड़ा लिख देते हैं, लेट प्लस क्यू बी द चार्ज एट ए एंड प्लस क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज at point P at a distance R from plus Q. Clear? Yes. Alright. Now the force F by Coulomb's law, F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q नॉट बाई मॉड ऑफ एपी का स्क्वायर इंटू अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर इन वेक्टर आर। क्लियर है? क्लियर है? अब अगर ये हम बोल रहे हैं लेट द सिस्टम इज प्लेस्ड एट वैक्यूम, सिस्टम हमारा वैक्यूम है, तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगेगा। क्लियर है? yes, तो हम अब यदि मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पी is electrical field intensity P E, then E is equal to F by Q naught. Yes, sir. E is equal to F by Q naught.
क्यू नॉट है, तो एफ बाई क्यू नॉट है, एफ का वैल्यू कितना है, दैट कैन बी रिटन एज 1 बाई क्यू नॉट इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर मॉड एफ इज इक्वल टू आर in the direction of r, that is q naught cancel, that is 1 by 4 pi epsilon naught q by r square is the electrical field intensity at point P. Means the electrical field intensity at point P is inversely proportional to the square of the distance from the charges and directly proportional to the charge. ये चार्ज अब जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू उतना ही कम हो, उसका स्क्वायर पे कम हो। क्लियर समझ रहे हैं? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आर। ठीक है, electrical field lines or electrical lines of force. That's all. This concept is also given by the Faraday. What is the electric lines of forces? It is the path. The electric lines of forces is the path. It is either straight or curve. Straight or curve. In which the tangent drawn at each point gives the direction of electrical field. In practice ये है क्या? In practice the actual path within an electrical field where a positive charge moves freely is known as electric lines of forces. अब हम बोल रहे हैं कि देखिए क्या है, हम बोल रहे हैं ये पाथ है, स्ट्रेट पाथ और कर्व पाथ है। अब इसमें जैसे मान लिया जाए कि अगर ये कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड है और हमारा पास ये एक पाथ है, इस पाथ में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का यहाँ पर जो आपका डायरेक्शन है, टेंजेंट जो है, यहाँ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड दिखाए, ये यहाँ का टेंजेंट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड दिखाए, यहाँ का टेंजेंट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड दिखाए, मीन इच पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो उसके टेंजेंट के द्वारा अगर शो हो रहा हो, तो ये पाथ चाहे स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ड्यू टू दिस चार्ज। बात समझ में? अब इसी में बोल रहे हैं कि देखिए द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, electric lines of force is the path straight or curve in which the tangent drawn at each point पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और सभी के सभी टेंजेंट gives the direction of the electrical field at that point. अब इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं,
तो ये टेंजेंट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, क्यू पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये टेंजेंट आपका पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रहा है, ये E1 होगा, ये E2 होगा, ये इक्वल होगा नहीं होगा, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा है, किस स्थिति में हम ले रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो ये मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए ये है, और ये इसी को प्रैक्टिस में हम बोल रहे हैं कि अगर इस पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक अगर हम मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज यहाँ प्लस चार्ज छोड़ दें, तो ये प्लस चार्ज ठीक फ्रीली इसी रास्ते पर घूमने का कोशिश करेगा, जो उसका फील्ड लाइन्स है उसी फील्ड लाइन्स पर घूमने का कोशिश करेगा। अब मैं यहाँ आपको एक चार्ज दिया हूँ इसलिए ये लग रहा है एक चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स होता नहीं है, जब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स होगा तो ऐसा करने के लिए हमको सेवरल चार्ज के लिए लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स, तभी ये संभव है। काहे कि एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स जो होगा सो हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स का स्ट्रक्चर कैसे होगा और उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। थैंक यू अगेन, वी शैल मीट इन नेक्स्ट क्लास।